बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको थ्रू आउट हकीकत टीवी वार्न करता रहा कि पाकिस्तान के साथ इसराइल का मार्का होगा और बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस दफा जो मार्का होगा वो इंडिया की जानिब से इसराइल का हमला होगा। चाइना ने पाकिस्तान को 50 विंग लॉन्ग ड्रोन्स दिए और ये ड्रोन्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन इसमें अभी इसराइल देखिए किस तरह एक्टिव हुआ है। इंडिया ने इसराइल के हैरन ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं एलओसी की जानिब, पाकिस्तान की जानिब, जिससे वो कश्मीर और दूसरी तमाम चीज़ें स्कैन कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने बरेली एयरपोर्ट यानी ये बरेली की साइड पर जो इनकी एयरबेस लगती है वहां पर इसराइली ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। इंडिया ने जो इसराइली ड्रोन्स तैनात किए हैं, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसको इंटेलिजेंस मालूमात जो फ्राहम की जा रही है वो बेका एग्रीमेंट के तहत अमेरिका की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो अहम तरीन चीज है उसमें अगर आपको नजर आती है तो वो है इंडिया को जो ड्रोन्स दिए हैं ये असल में 45 घंटे मुसलसल उड़ सकते हैं और 35,000 फीट की बुलंदी तक ये असल में प्रवास कर सकते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? आप मिसाल के तौर पर इंडिया अपनी सरहद में रहते हुए 35,000 फीट की बुलंदी तक, जिसको असल में पीछे बैठकर इसराइल ही कंट्रोल कर रहा है, ये ड्रोन्स क्या करते हैं? क्योंकि 45 घंटे तक ये मुसलसल उड़ते हैं तो इसराइल के पास इन ड्रोन्स की जो कैपेसिटी है वो पूरे का पूरा एरिया स्कैन कर लेते हैं। अब स्कैन करने के बाद वो देखते हैं कि कहां पर इनकी तैनाती या कहां पर मिसाइल हमने मारना, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात क्या है, क्या चीज़ करते हैं। क्योंकि ये लेज़र गाइडेड भी हैं, एयर टू सरफेस भी ये पूरी तरह हमला करते हैं। जहां पर ये तमाम चीज़ें होती है ये पूरी तरह वो एरिया स्कैन करते हैं। इंडिया ने तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चीता फाइनलाइज किया, जिसके तहत जो ड्रोन्स असल में इनके पास हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। ये असल में इसराइल का प्रोजेक्ट है। अब ये क्या सूरत हाल है? देखिए, इसराइल ने पाकिस्तान को हालिया क्या बात की। इसराइल ने कहा कि आप हमें तस्लीम करें, उस पर पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी। देखिए, अगर अरब वर्ल्ड इसराइल के साथ ना होता तो कभी भी उसकी जरूरत ना होती कि वो इस लेवल पर चाइना के खिलाफ जाए। अब आप ये देखिए, चाइना के साथ इन्होंने अपनी बेस पर तैनात करने शुरू कर दिए। अब जाहिर सी बात है, इसराइल तमाम मालूमात चाइना की लेकर इंडिया को पहुंचा रहा है और खुद भी इकट्ठी कर रहा है। इसीलिए इसराइल और चाइना के ताल्लुकात काफी हद तक खराब होना शुरू हो गए। अब इन्होंने पाकिस्तान वाली साइड पर भी ये ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। आप ये देखिए, इनको ऑपरेट कर रहा है इसराइल, क्योंकि ये ड्रोन्स इसराइल के लिए जिंदगी और मौत की चीज बन चुके हैं। उसकी वजह क्या है? अगर पाकिस्तान इनके ड्रोन्स गिराता है तो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के ड्रोन्स की मार्केट गिर जाएगी, जबकि तुर्की की ड्रोन्स की मार्केट उठ जाएगी। तो असल में ये इसी चीज को कवर अप करने के लिए अगले कुछ अरसे तक पूरी तरह पाकिस्तान के एरियाज को स्कैन कर रहे हैं। अब इन्होंने देखना है कहां पर ये चीज है, कहां पर नई चीज है, और उसके बाद ये तमाम इंटेलिजेंस मालूमात लेकर उसको अमेरिका तक पहुंचाएंगे। बैक एग्रीमेंट के तहत अमेरिका उसको कंपाइल करेगा जो उसने पावरफुल डिवाइसेस के जरिए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस मालूमात ली है। ये पूरे का पूरा इसको एनालाइज करके देंगे, फिर ये बताएंगे इंडिया को कि कहां पर आपने हमला करना है, कैसे आपने एग्जीक्यूट करनी है चीजों को, और चाइना के हवाले से भी। अब देखिए, आने वाले वक्त के अंदर चाइना इसराइल के खिलाफ बिल्कुल फ्रंट पर आने वाला है। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या आपको समझ आती है कि इसराइल ने एक तो हाइफा जो पोर्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है वो भी चाइना से ले लिए और अमेरिका के कहने पर लिए। अब आने वाले वक्त के अंदर इसराइल और चाइना एक दूसरे के खिलाफ है। देखिए, मुस्तकबिल के अंदर दो ममालिक ने आपस में जंग लड़नी है। किस वजह से? सुपर पावर की। एक तो चाइना बनना चाहता दुनिया की सुपर पावर, इसराइल भी दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता। उन्होंने 2000 साल इंतजार किया पूरी दुनिया को लीड करने के लिए, और 2000 साल करते 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 आज ये हालत हो गई कि अब अमेरिका की तबाही सबसे बड़ा एम है इसराइल का, और अमेरिका की तबाही चाइना का भी बेनिफिट है। लेकिन अमेरिका की तबाही के बाद इसराइल ये चाहता है कि किसी सूरत वो चाइना को रिप्लेस ना करने दे। देखिए, इसराइल अपनी करेंसी लेकर आ रहा है, चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है उसके पास पैसा, वो पूरी दुनिया को कर्जा देता है, अपने साथ में ला रहा है। देखिए, चाइना के पास 3200-3300 अरब डॉलर है। अब पूरी दुनिया के अंदर अगर वो 100-150 अरब डॉलर भी
बहा देता है पूरी दुनिया के ऊपर, तो आप सोचिए करीबन 80 से 90 ममालिक को वो पूरी तरह कैप्चर करके उसकी सपोर्ट हासिल कर देता है। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, सऊदी अरब ने हमसे पैसे वापस मांगे, $2 अरब चाइना ने दे दिए, मजीद देने जा रहा है। यानी सऊदी अरब के $3 अरब देकर एक न्यूक्लियर पावर मुल्क को अपने साथ उन्होंने रखा। इसी तरह वो दुनिया के बेगर छोटे छोटे जो ममालिक हैं उनको अपने साथ रख रहा है। वो किस तरह छोटे छोटे ममालिक के उनके कर्जे उतारना, उनका ये काम करना, उनको पैसे दे देना, लोन दे देना, तो वो सारे चाइना की सपोर्ट में आ जाते हैं। इसराइल का मामला डिफरेंट है। इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम के जरिए, इसराइल कंट्रोल करता है मिसाइल सिस्टम के जरिए, अमेरिका के जरिए। अब यहाँ पर असल में इनकी होने जा रही है टसल कि अमेरिका इस वक्त पीछे हट चुका है। अमेरिका की तबाही इसराइल का ख्वाब है ताकि अमेरिका तबाह हो और वो जाकर इस वक्त किंग की कुर्सी पर बैठे। लेकिन यहां पर वो इंडिया की मदद कर रहा है चाइना पर हमले के लिए। देखिए इंडिया की अभी इतनी जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये 2021 आपको झड़पों का साल नजर आएगा और इसमें हो सकता है कुछ क्लैशेस बड़े लेवल करो, कुछ छोटे मोटे हमले भी आपको नजर आए और बड़ी जंग की तरफ ये पेशकदमी होगी, क्योंकि इसराइल अच्छी तरह ये जानता है कि अगर चाइना का वजूद रहता है तो वो चाइना के होते तो कम से कम सुपर पावर नहीं बन सकता। लिहाजा अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिच करने के लिए, इसराइल इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है चाइना को डिच करने के लिए, और यहीं पर चाइना और इसराइल का टकराव होता नजर आएगा। चाइना का भी पाकिस्तान पर दबाव है कि हम इसराइल को तस्लीम ना करें। चाइना अरब ममालिक से नाराज है कि वो इसराइल की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। चाइना इस बात से भी नाराज है कि क्यों इंडियन आर्मी चीफ का दौरा होता है सऊदी अरब का और यूएई का। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको यकदम दुनिया के अंदर ऐसी चेंजेस नजर आएंगी, जैसे पाकिस्तान रूस के करीब आ गया, रूस इंडिया से दूर चला गया, सऊदी अरब इंडिया के साथ मिल गया, यूएई इंडिया के साथ मिल गया, यूएई और सऊदी अरब और पूरा अरब जो ब्लॉक है वो इसराइल की गोद में जाकर बैठ गया। ये चेंज आपको होते नजर आए हैं। इस वक्त चाइना कभी भी पाकिस्तान की हार तस्लीम नहीं कर सकता और ना वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी सूरत हारे, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ मलाक्का बंद होता और खुदा न खास्ता किसी वजह से पाकिस्तान के हालात खराब हो, काशगर से लेकर गवादर तक इनकी कोई ट्रेनें और ये तमाम चीजें समान ना जाए, तो सोच लीजिए चाइना बुरी तरह अपनी तबाही के दहाने पर आ जाएगा। जब उनकी एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएंगी तो उन्होंने दुनिया भर के अंदर अपना माल भेजना कैसे है। लिहाजा अब मफादात का टकराव है। और आपको याद होगा कि हाल के अंदर चाइनीज सदर ने यह बात की थी कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, वो किसी सूरत इसराइल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और ये हमारे मफाद में है। लिहाजा इसराइल के जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये ज़हन में रखिएगा, अब मुकाबला चाइना वर्सेस इसराइल, पाकिस्तान वर्सेस इसराइल है। और ये पाकिस्तान को धमकी है कि अगर तुम मजीद खराबियां पैदा करोगे तो हम इंडिया की जानिब से मिसाइल मारेंगे, हर तरह से तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार है। अब ये जो गज़वा हिंद की जो अहादीस आपको पूरी होती नजर आती हैं या जो जिसके बारे में तफसील बताई गई, गज़वा हिंद याद रखिएगा, उसके बाद इस हदीस का जिक्र है कि डायरेक्टली वो फौजें यहां से फतह करके शाम जाएंगी, फिर उसके बाद आगे फलस्तीन की पूरी लड़ाई होनी है। वो क्यों है आप ये देखें कि यहां से इंडिया और इसराइल जब पूरी तरह डोमिनेट होंगे, हो सकता है हमें थोड़ी चोट लगे, लेकिन अल्टीमेटली कई साल बाद हम ये जंग जीत जाएंगे। जब ये जंग जीतेंगे तो उसके बाद फिर हम इतने पावरफुल हो चुके होंगे कि इसराइल हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा हर जगह। फिर हम डायरेक्टली उनसे लड़ने के लिए उन जगहों पर जाएंगे, क्योंकि हमारी फिर पावर बढ़ चुकी होगी, तो हम इस लेवल पर आ जाएंगे। वहां पर अल्लाह ऐसे लीडर भेजेगा जो इस्लाम का नारा लगाते हुए जाकर हमला करेंगे, ना कि आज की तरह कि हम डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए हैं और हम आज कश्मीर को भी आज़ाद नहीं करवा पा रहे। लिहाजा तैयार रखिए, अपने आप को हर तरह से महफूज रखने की कोशिश भी करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगली जंग है वो खाली इंडिया से नहीं, वो डायरेक्टली इसराइल से होने वाली है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।